रामचरितमानस पंचम सोपान सुंदरकांड। प्रथम श्लोक। शांतं शाश्वतं प्रेमं नगं निर्वाण शांति प्रदं ब्रह्मा शंभु फणीन्द्रिय सेव्यं मनीषं वेदांत वेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरु माया मनुष्यं हरिं वंद्यं करुणाकरं रघुवरं भूपाल चूड़ामणि। इस प्रथम श्लोक में तुलसीदास जी राम कहलाने वाले जगदीश्वर की वंदना कर रहे हैं। शांतम, शांत, शाश्वतम, सनातन, अप्रमेय, प्रमाणों से परे, निष्पाप, मोक्ष रूप, परम शांति देने वाले, ब्रह्मा, शंभु ब्रह्मा, फणीन्द्रिय शेष जी से सेव्य मनुष्यम निरंतर सेवित, वेदांत के द्वारा जानने योग्य, सर्वव्यापक, देवताओं में सबसे बड़े, माया से मनुष्य रूप में दिखने वाले, समस्त पापों को हरने वाले, करुणा की खान, करुणा की खान, रघुकुल में श्रेष्ठ तथा राजाओं के शिरोमणि राम कहलाने वाले जगदीश्वर की मैं वंदना करता हूँ। द्वितीय श्लोक। नान्या सप्रिय रघुपते हृदय स्मदीये सत्यम वदामि च भुवन खिलांतरात्मा भक्तिं प्रच रघुपो निर्भराम में कामादि दोष रहितम कुरु मानसम च। हे रघुनाथ जी, मैं सत्य कहता हूँ और फिर आप सबके अंतरात्मा ही है। आप सब जानते ही हैं, हृदय स्मृति सब जानते ही हैं। मेरे हृदय में दूसरी कोई इच्छा नहीं है। हे रघुकुल श्रेष्ठ, मुझे अपनी पूर्ण भक्ति दीजिए और मेरे मन को काम आदि दोषों से रहित कीजिए। तृतीय श्लोक। इसमें तुलसीदास जी हनुमान जी को प्रणाम कर रहे हैं। अतुलित बलधामम हेम शैलाबदेहम धनुजवन किशानु ज्ञानी नाम गृहगण्यम सकल गुण निधानम वानरा नाम धीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। अतुल बल के धाम, सोने के पर्वत के समान, सुमेरु पर्वत के समान कांति युक्त शरीर वाले, दैत्य रूपी वन को ध्वंस करने के लिए अग्नि रूप ज्ञानियों में अग्रगण्य, आगे संपूर्ण गुणों के निधान, वानरों के स्वामी श्री रघुनाथ जी के प्रिय भगत पवन पुत्र श्री हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ। जामवंत के वचन सुहाए सुनी हनुमंत हृदय अति भाए तब लगी मोई परख्यो तुम भाई सही दुख कंद मूल फल खाई। जामवंत के सुंदर वचन सुनकर हनुमान जी के हृदय को बहुत ही भाए। हे भाई, तुम लोग दुख सहकर कंद मूल फल खाकर तब तक मेरी राह देखना। जब लगी आवं सीतई देखी होई काजू मोई हर्ष विशेषी यह कई नाई सभा कऊ माथा चले हर्षि हे धरि रघुनाथा। जब तक मैं सीता जी को देखकर लौट ना आऊं, काम अवश्य होगा, क्योंकि मुझे ही हर्ष हो रहा है। यह कहकर और सबको मस्तक नुआकर तथा हृदय में श्री रघुनाथ जी को धारण करके हनुमान जी हर्षित होकर चल पड़े।